हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं आपके लिए साइंस, जो कि एनसीईआरटी क्लास 9th का सारांश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बल क्या होता है हमारा? फोर्स बराबर एम ए बराबर, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, यानी न्यूटन का द्वितीय नियम है। फोर्स बराबर एम ए। यहाँ पे एम क्या है? उस वस्तु का मास है। ए क्या है? एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एफ क्या है? फोर्स है, बल है। इसकी जो हमारा फोर्स होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्यों? क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। ठीक है। और इसकी सीजीएस में क्या यूनिट है डाइन। उसके बाद में है हमारा संवेग। संवेग क्या होता है? एम मास इनटू वेलोसिटी, वो होता है संवेग। यानी कोई व्यक्ति अगर अपने वेग को, अपनी गति को अपने मास के अनुरूप चेंज करता है, यानी उस पे अगर ज़्यादा मास हो जाता है तो उसका वेग जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं संवेग, यानी मोमेंटम। मोमेंटम चेंज होना। P बराबर m इंटू वी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण नियम यानी ग्रेविटेशनल लॉ, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जो कि r दूरी पर स्थित हैं, उन दोनों का मास क्या है? m1 और m2। उनके बीच का लगने वाला जो बल है उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस पूरे जो इक्वेशन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी और यहाँ पे जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है। एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जो हमारा पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, और जगह से दूसरी जगह जाने पर उसका मास जो है, उसका वेट जो है, उसका भार जो है वो चेंज होता रहता है। ये किसके कारण होता है? ये स्मॉल जी की वैल्यू के कारण होता है। स्मॉल जी की जो वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट क्या होती है? 9.88 इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी की वैल्यू है। लेकिन स्मॉल जी का जो वैल्यू चंद्रमा पर होता है वो पृथ्वी के स्मॉल जी का 1/6 होता है। यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय बल जो है वो पृथ्वी के बल के 1/6 है, 1/6 है। उसके बाद प्रेशर क्या होता है? किसी भी सतह पर यदि एकांक क्षेत्रफल में जो लगने वाला बल होता है वो कहलाता है दाब। मान लीजिए कि कोई 1 मीटर स्क्वायर की ये सतह है, इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा वो होगा इसका दाब, यानी प्रेशर। P बराबर F अपॉन A। P बराबर F बाई A। इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल। क्या होती है? पास्कल। या फिर इसी को बोल सकते हैं हम, फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं P बराबर F बाई ए होता है ना, तो F की यूनिट यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की यूनिट होती है, दाब की यूनिट होती है। हमारा कार्य क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर कोई व्यक्ति F फोर्स से बल लगा रहा है और वो जो वस्तु है वो वस्तु अपनी जगह से d दूरी तक विस्थापित हो गई है, तो इसे कहा जाता है इसने कार्य किया है। जो है वो पूरी तरीके से विस्थापन पर निर्भर है। कार्य के सापेक्ष दूसरा एक टर्म होता है, उसे बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा क्या होती है? किसी भी कार्य
करने में जितना बल लगता है उसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा। जो ऊर्जा हमारी बहुत तरीके की होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी भी वस्तु के अपने स्थान पर स्थित होने के लिए भी उसे कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। दूसरी जो होती है वो होती है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसी भी वस्तु में गति होने पर आवश्यक ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv², यानी m क्या है? मास यानी द्रव्यमान, और v क्या है? वेलोसिटी यानी उसका वेग है। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। और संवेग हम लोग जानते हैं p बराबर mv होता है। p निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है? काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। यहाँ पर हमने क्या किया? m से गुणा और m से भाग किया, तो आ गया काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ये रिलेशन होता है। इसके आधार पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। देखिए, इसी रिलेशन को हम लोगों ने तरीके से निरूपित किया है। यहाँ पर हमने m वो को हटा दिया, यहाँ पे जो m है वो कांस्टेंट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई p² के बराबर, यानी k1/k2 बराबर हो गया p1/p2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये इस पे आधारित न्यूमेरिकल आपके आएंगे। उसके बाद में पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है? देखिए, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी एक निश्चित समय में आप कितना अधिक और कितना कम कार्य करते हैं, ये आपकी पावर है, ये आपका सामर्थ्य है, ये आपकी शक्ति है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W/T, यानी पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। क्या होती है पावर की यूनिट? पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल, यानी ठीक है। तो पावर बराबर हमने बताया W/T। किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। P बराबर W/T, ठीक है। कार्य की क्या होती है? जूल। और T की सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड पावर की यूनिट होती है। जूल प्रति सेकंड को ही बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट। जूल प्रति सेकंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और इसका मतलब 1 वाट बराबर क्या होगा? जूल प्रति सेकंड। ये तो मैंने आपको भी बताया। फिर है उसके बाद में आता है V बराबर n लैम्डा। फॉर्मूला है ये V बराबर n लैम्डा, यानी V क्या होती है? वेग। n क्या होती है? आवृत्ति। और लैम्डा क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। यानी कोई भी तरंग 1 सेकंड में कितनी बार अपनी जो उसकी मूल स्थान होता है उससे वो विस्थापन करती है, उसे बोलते हैं हम लोग आवृत्ति, ठीक है। n बराबर होता है 1/t, यानी 1 सेकंड में कितनी बार वो आवृत्ति कर रहा है। और तरंग दैर्ध्य क्या होता है? यानी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, वो जो तरंग है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, उसे बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य, यानी वेवलेंथ लैम्डा। v बराबर n लैम्डा। के बाद में जो हमारी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? n बराबर 1/t, यानी 1 सेकंड में की गई आवृत्ति जो है, की गई जो विस्थापना है वो कहलाती है आवृत्ति, यानी और
आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। एच और जेड इससे निरूपित करते हैं हर्ट्ज को। फिर ये 3 स्तर जो हैं ये हमारी साउंड वेव्स, जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं, उनकी अब सीमा दी गई है। देखिए, किसी भी ध्वनि की अगर जो फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, तो इसे हम बोलते हैं हम लोग श्रव्य आवृत्ति। यानी जो इंसान है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अविश्रव्य ध्वनि। व्हेल मछली और हाथी जो है ये जो है वो 20 हर्ट्ज से नीचे यानी अविश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि को बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। पराश्रव्य ध्वनि का जो प्रयोग है वो डॉल्फिन मछली और चमगादड़ करते हैं। किसी भी समुद्र के अंदर कौन सी वस्तु है, कौन सा जीव है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो सोनार इंस्ट्रूमेंट का ही यूज़ करते हैं। ये साउंड के रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। इससे क्या होता है, वो सबमरीन से एक प्रकार की तरंगें निकलती हैं जो उस वस्तु से टकराकर वापस आ जाती हैं, जिससे उस वस्तु की एग्जैक्ट लोकेशन यानी उस वस्तु की स्थिति का पता चलता है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ हमारा EVS है सेक्शन। लाइकेन जो जीव होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक होते हैं। जो हमारे लाइकन होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं कि इनमें एल्गी और फंगस जो कवक और शैवाल जो हैं वो एक साथ सिम्बायोटिज्म के यानी साथ में रहते हैं। उस सिस्टम को बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन जो होते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सूचक होते हैं। ये जो लाइकेन होते हैं ये पेड़ पौधों की छाल पर ये उगते हैं और अगर उस वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है तो वहाँ पे लाइकेन ज़्यादा पाए जाएंगे। उसके बाद में ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है। समताप मंडल है उसमें ओजोन पाई जाती है। जो ओजोन लेयर जो होती है वो सूर्य की हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट A, B और C जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका अवशोषण करती है ओजोन लेयर, ताकि वे हमारी धरती पर ना आ सके। वे हमारी स्किन के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, उनसे स्किन कैंसर भी हो सकता है। ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नामक जो गैसें होती हैं इनके कारण हो रहा है। अब ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स है ये हमारे AC में, फ्रिज में, फोम में यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती हैं। के बाद में है हमारे में कुछ जो प्रीफिक्स हैं, ये यूनिट्स हैं, कुछ इनके प्रीफिक्स के बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है। 1 माइक्रोन कितना होता है? 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है। 1 नैनो कितना होता है? 10⁻⁹ के। एक पीको जो होता है वो 10⁻⁻12 के बराबर होता है। माइक्रोन का मतलब साइन क्या होता है? म्यू इसको बोलते हैं, ये होता है माइक्रोन का साइन। ठीक है, ये जो है ये प्रीफिक्स हैं, यानी 10 की घात को तरीके से 10 की घात को निर्धारित कर दिया गया है, यूनिट्स हैं ये। फिर एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और एंगस्ट्रॉम का मतलब साइन क्या होता है? A के ऊपर 0। फिर है मेगा का अर्थ क्या होता है? 10⁻6। ये जो है ये हमारी लार्ज यूनिटें हैं और ऊपर वाली ये कम से कम हमारी जो यूनिटें हैं। 1 गीगा कितने का इक्वल होता है? 10⁻9 के।
दोस्तों हमारा ये था साइंस, जो कि सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों में जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।